मैंने काफी प्रोटेस्ट देखे, कुछ टीवी में, Violence has now erupted near Delhi's Jantar Mantar. कुछ असल जिंदगी में। हर प्रोटेस्ट की एक खास बात होती है, दे मेक यू फील समथिंग। कुछ प्रोटेस्ट गुस्सा दिलाते हैं, भाई जगो, आज नहीं जगोगे ना फिर दोबारा समय नहीं मिलेगा। कुछ डराते हैं, और कुछ एक फेस्टिवल की तरह लगते हैं। मैं हूँ आज मुंबई के शिवाजी पार्क। People are distributing stuff. Thank you for doing this. It'll be fun to see how Bombay protests. I spoke to a lot of people. मेरी interaction different age groups के लोगों के साथ हुई। I'm 16, 17. I'm 28 years old and honestly जो footages मैंने दिल्ली के प्रोटेस्ट में देखे, मुझे डर था क्या ऐसा मेरे शहर में भी होगा, मुंबई में या नहीं। So I'm Ankush Shukla and you're watching Simply Samjho. Let's go find out. बिफोर मैं आपको ये प्रोटेस्ट दिखाऊं, पहले ये जानना जरूरी है कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं। 15 मई 2026 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी कॉकरोचेस की तरह है, कुछ काम धंधे हैं नहीं, सबके सब सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट बने फिरते हैं और सबको अटैक करते रहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की एक ओपन हियरिंग में बोला गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिकॉर्ड पे। अगले दिन उन्होंने ये क्लैरिफाई भी किया कि ये जो कमेंट था वो फेक डिग्री होल्डर्स के लिए था, सारे यूथ के लिए नहीं। लेकिन जब तक क्लैरिफिकेशन आई तब तक अभिजीत डिपके नाम के एक यंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्टूडेंट ने ऑलरेडी एक सटायर प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया था। नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। डोमेन रजिस्टर हो चुका था, लोगो बन चुका था और टी शर्ट्स पर मैं भी कॉकरोच छप चुका था। 78 आवर्स में 30 लाख फॉलोअर्स। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सिर्फ एक इंसल्ट का जवाब नहीं था, ये कुछ और था, कुछ जो अंदर ही अंदर उबल रहा था। उसे बस एक चीज की जरूरत थी, एक स्पार्क की। तो क्या सिर्फ कॉकरोच बोलने की वजह से इतने प्रोटेस्ट हो गए? नहीं। 3 मई 2026 नीट पेपर लीक। Neat paper leak. Neat paper leak. नीट एग्जाम, इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जहां 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। लेकिन फिर मालूम पड़ता है कि इस एग्जाम के पेपर्स लीक हो गए और 12 मई को एग्जाम्स कैंसिल हो जाते हैं। मुझे डर था। ऑनेस्टली मैं नहीं जानता था कि यहाँ क्या होगा, क्या दिल्ली का सिचुएशन यहाँ वापस रिपीट होगा। ऑलरेडी 2 दिन पहले मुंबई पुलिस ने प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले ही कई स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया था। बाद में प्रोटेस्ट में शामिल लगभग 300 लोगों को व्हाट्सएप पर लीगल नोटिस भेजे गए। अगले कुछ दिनों में प्रोटेस्ट से जुड़े कई FIRs दर्ज हुए। लेकिन डिस्पाइट माई अप्रीहेंशन मैंने ट्रेन पकड़ी और मैं सीधा पहुंचा दादर। और ट्रेन में ही मुझे एक प्रोटेस्टर मिला। This is Kishan, 21 and an audio engineer. मैंने किशन से पूछा कि भाई तू यहाँ क्यों आया? आज मैं आया हूँ प्रोटेस्ट के लिए। और फिर हम शिवाजी पार्क की तरफ चलने लगे। दादर शिवाजी पार्क इज एन आइकॉनिक प्लेस। दिस इज द प्लेस वेयर सचिन तेंदुलकर प्लेड क्रिकेट। ये वही जगह है जिसका स्ट्रॉन्गहोल्ड है महाराष्ट्र की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल पार्टीज का, शिवसेना का। शिवाजी पार्क सिर्फ एक मैदान नहीं है, ये एक सेंटर है। यहाँ पर अगर कुछ होता है तो बात पूरे देश भर में घूमती है। फिर हम शिवाजी पार्क पहुंचते हैं। And to my surprise, the situation was very different. इंडियन फ्लैग छोड़कर कोई भी और फ्लैग लाना यहाँ अलाउड नहीं था। 4 बजे से प्रोटेस्ट शुरू होने वाले थे और 5 बजे नेशनल एंथम गाने का प्लान था। हर टाइप के लोग थे, 16 से 36 की उम्र तक। स्टूडेंट्स थे, वर्किंग प्रोफेशनल्स थे, यहाँ सेलिब्रिटीज दिखे, इन्फ्लुएंसर्स दिखे, एक्टर्स दिखे और पुलिस। कोई डाउट नहीं है कि मुंबई पुलिस बहुत कोऑपरेटिव है और इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट पुलिस। लेकिन कुछ 2-3 दिन पहले ही उन्होंने 200 लोगों को डिटेन किया था, ये भी मुझे पता था। लेकिन इस दिन कुछ अलग हुआ। ज्यादातर पुलिस को मैंने विदाउट किसी डंडे के देखा एंड आई वांटेड टू नो व्हाई। तो क्या प्रोटेस्ट करना लीगल है? आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर 2 सब क्लॉजेज हैं जो बहुत मैटर करते हैं। 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी खुल के बोलने की आजादी, और दूसरा है 19(1)(b) राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी शांतिपूर्वक तरीके से आप इकट्ठे हो सकते हैं और प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन विदाउट एनी आर्म्स एंड एम्यूनिशन। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं।
कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। सुप्रीम कोर्ट ने खुद 2020 में कहा था शाहीन बाग के केस में कि इंडिया की डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट की नींव पर खड़ी है। ये प्रोटेस्ट करने की जो बीज है, ये तो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम से चली आ रही। ये इस देश की आइडेंटिटी का हिस्सा है। और हाल ही में 3 हफ्ते पहले इस प्रोटेस्ट से बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 जुलाई 2026 को एक रूलिंग दिया। जस्टिस माधव जामदार ने कहा किसी को इसलिए शहर से बाहर नहीं भेजा जा सकता जस्ट बिकॉज उसने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। कोर्ट ने लिटरली कहा citizens cannot be made slaves of the central government. Police are not servants of the chief minister or the prime minister. They are public servants. और कोर्ट ने डायरेक्टली नीट प्रोटेस्ट का रेफरेंस दिया। हाल ही में इस देश ने काफी प्रोटेस्ट देखे, इंक्लूडिंग द नीट प्रोटेस्ट। तो क्या अब आप ऐसे ऑर्डर्स बच्चों के अगेंस्ट भी देंगे? तो ये जो प्रोटेस्ट थे वो लीगल थे, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड थे और कोर्ट से अप्रूव थे। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे किसी की साइड लेनी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉन्टेक्स्ट देना है और इन सब केसेस में कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। चलो प्रोटेस्ट के अंदर क्या हुआ वो दिखाता हूँ। मैंने फिर लोगों से बात करना शुरू किया। सबसे सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछे, नाम, उम्र, काम और यहाँ क्या कर रहे हो। I'm Anjani. We are a student group here. The idea is to bring the conversation back to education. It will lose its essence if it gets too political, and that's why we are here. We are not here to support BJP, CJP, Aam Aadmi, Congress, nobody. We are here for education, and we are here to bring back the agenda back to education. And I think there are a lot of people like us who strongly believe that चेहरा बदलने से पूरा system नहीं बदलेगा. You have to fix the system and not just one face of it. My name is Nikhil. I run an organization called Yuva, and I'm here for the Yuva. Yeah. You think resignation is going to be happening? Dharmendra Pradhan will resign. I can only hope, because if we don't hold people like him accountable, where does it stop? Anybody can do this at any ministry. Anybody can take the lives of the citizens of this country for granted. But if there's no accountability, there is nobody to hold these people, nobody to stop this from happening. It can keep happening over and over and over again. And at some point, it needs to stop. Tell me your name. And My what name you is guys Radha. Radha. do. You? I'm Kasturi. Sorry, how old are you guys? I'm 16, 17. We are here for the protest. I'm Kanishk, I'm 18, I'm here for education. I'm here for reform, I'm here for a change in system, that's it. So the most interesting thing is a lot of students are here for reformation. They don't want anything else. And that's good to know. यू नो मेजॉरिटी लोगों से जिनसे हमने बात किया, मोस्टली सबको सिर्फ एजुकेशनल रिफॉर्म्स चाहिए था। यहाँ सब कोई स्टूडेंट्स के लिए था। our role. So I want to support the people who are suffering from this corrupt system. We have to stand together or else we will be divided. अपने एजेंडा के साथ आते हैं, but ये स्टूडेंट्स जो आए वो कोई एजेंडा के साथ नहीं आए, वो अपने हक की लड़ाई लड़ने आए। और कुछ थे जो सुसाइड विक्टिम्स के लिए यहाँ थे। And I'm here for all my brothers and sisters. These are the people who gave their lives, because of which we are here now. These students took their life, and we'll make sure that it doesn't go for waste. एंड बट ऑफ कोर्स यहाँ पर एंटी मोदी स्लोगन्स भी थे। लेकिन मेजॉरिटी कॉन्वर्सेशंस जो मेरे हुए उसमें वो एजेंडा नहीं था। सबको सिस्टमिक चेंज चाहिए था। एंड ऑनेस्टली इवन द किड्स वर डन। दे न्यू कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं और वो किस मुद्दे के लिए यहाँ पर आए हुए। वो लोग काफी एंगेज थे। ये प्लकार्ड्स देखिए। एंड ऑनेस्टली इट वाज वेरी क्रिएटिव। यहाँ स्पाइडरमैन था, वो साउथ इंडियन मूवी का एक्टर भी था, कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी थी, पर मोर इम्पोर्टेंटली एक सेंस ऑफ ह्यूमर था। एंड एज अ मिलेनियल I quite enjoyed it. I don't know if my generation was ever into this. अगर कोई millennial देख रहा है ये, तो please हमें comment करके बताइए if you agree or disagree, whatever it is. I just wanted to see your point of view. पर मेरे लिए what was the most interesting part was people coming together for a cause. मुंबई की spirit देखो, वो लोग जिनके पास कभी-कभी बाथरूम जाने का टाइम नहीं होता, वो लोग भी आए थे। 2 घंटे के लिए ही सही, पर आए जरूर थे। और सबका सिर्फ एक ही कॉमन गोल था, इस कंट्री के फ्यूचर को बचाना। लेकिन यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट सवाल है जो आई थिंक मुझे पूछने चाहिए। पहला है, क्या ये सिर्फ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था? सो द आंसर इज नो। ये शिवसेना यूबीटी ने ऑर्गेनाइज किया था।
संजय राउत, आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे वहाँ थे। और ये भी सच है, क्या पार्टीज स्टूडेंट इश्यूज को अपने लिए यूज करती है? हाँ, हमेशा करती है। ये दुनिया का नियम है, हर जगह हर पार्टी यही करती है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ एक टेंशन है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। जब मैं क्राउड में था, मेरे सवालों के जवाब में कोई नहीं बोला था कि मैं यहाँ पॉलिटिक्स के लिए आया। तो क्या ये एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था जो किसी पार्टी ने ऑर्गेनाइज किया था, या फिर ये एक पॉलिटिकल रैली थी जहाँ स्टूडेंट्स भी थे? मुझे नहीं पता, पर मैं एक चीज ऑनेस्टली जरूर कह सकता हूँ, मैं डिसाइड नहीं कर सकता वो सिर्फ कुछ घंटे देख के। लेकिन जो मैंने डिसाइड कर लिया है वो ये है कि स्टूडेंट्स की जो तकलीफ है वो जेन्युइन है। नीट का पेपर नासिक में लीक हुआ, महाराष्ट्र में। इस स्टेट के स्टूडेंट्स डायरेक्टली अफेक्टेड थे, और जब मैं उनसे बात करता था वो तकलीफ परफॉर्मेटिव नहीं थी, वो फील कर रहे थे। और एक सवाल जिसके लिए मैं जेन्युइनली क्यूरियस हूँ, मुंबई और दिल्ली के प्रोटेस्ट में क्या फर्क था? दिल्ली में 20 जुलाई को लाठीचार्ज हुए, टीयर गैस डाले गए, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए, इंटरनेट बंद किया गया। वहीं मुंबई में 24 जुलाई को 2 से 3 घंटे प्रोटेस्ट हुए, दे वर ऑर्गेनाइज्ड, पुलिस कोऑपरेटिव थी, लोग पीसफुली प्रोटेस्ट किए और फिर अपने अपने घर गए। क्यों? क्योंकि पहला रीजन है ये प्रोटेस्ट परमिटेड थे, ऑर्गेनाइज थे, प्लान थे, तो पुलिस के पास किसी को कन्फ्रंट करने का रीजन ही नहीं था। दूसरा, मुंबई का प्रोटेस्ट कल्चर अलग है, ये शहर अलग तरीके से लड़ता है। हिस्टोरिकली शाहीन बाग यहाँ नहीं था, किसान आंदोलन यहाँ नहीं था। मुंबई की प्रोटेस्ट ट्रेडिशनली शॉर्टर, मोर टारगेटेड और लेस कॉन्फ्रंटेशनल रही। तीसरा, ये स्पेसिफिकली शिवाजी पार्क था, एक आइकॉनिक स्पेस, एक ऐसी जगह जहाँ पर कॉन्फ्रंटेशन वो सिंबॉलिकली बहुत कॉस्टली होता दोनों साइड्स के लिए। मैं नहीं कह रहा कि इनमें से कोई एक आंसर सही है, मैं कह रहा हूँ कि ये जेन्युइनली बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इट्स वर्थ थिंकिंग अबाउट। नेशनल एंथम गाया गया, प्रोटेस्ट खत्म हुए और फिर लोग अपने अपने घर गए। शिवाजी पार्क फिर वापस नॉर्मल हो गया। मैं वहां खड़ा था थोड़ी देर और वहीं खड़े खड़े मैं सोच रहा था कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जुलाई में कहा सिटीजन्स कैन नॉट बी मेड स्लेव्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये देश प्रोटेस्ट की नींव पर खड़ा है। चीफ जस्टिस ने कहा वो कॉकरोचेस हैं। एनटीए ने एक एग्जाम कैंसिल किया 22 लाख स्टूडेंट्स के लिए। ये सब एक साथ चल रहा है, एक ही वक्त में, एक ही जनरेशन के साथ। अब एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने भी रिजाइन कर दिया है। तो क्या अब चीजें बदलेंगी या ये पूरा सिस्टम रिवैम्प करने की जरूरत है? ये आप हमें कमेंट्स में बताइए। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ यू डू देन हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज यू कैन। और मोर इम्पोर्टेंटली आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये हमें कमेंट करके बताइए कि क्या चीजें बदलेंगी। और अर्बन इंडिया को बेहतर समझने की सिंपली समझो को फॉलो करें।